अगर अगली बैठक में विपक्षी एकजुटता पर बात बनती है तो लोकसभा चुनाव में 4 राज्यों में कांग्रेस को सबसे बड़ा सियासी बलिदान करना होगा। कैसे हुआ सब कुछ, ऑल इज वेल, ये हम आपको बताते हैं। आइए हम आपको बताते हैं ऐसे कौन से 4 राज्य हैं जहां पर कांग्रेस को बड़ा बलिदान करना होगा, और इनमें दिल्ली और यूपी भी शामिल हैं। विपक्षी दलों की बेंगलुरु में हुई बैठक की कुछ तस्वीरें और बैठने की व्यवस्था कुछ ऐसी रही जिसके बाद अब सियासत में जबरदस्त मायने इन तस्वीरों के निकाले जा रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि विपक्षी दलों की एकता में डावाडोल स्थिति अरविंद केजरीवाल की मांग पर कांग्रेस के समर्थन न किए जाने से बन रही थी। लेकिन बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी के अगल बगल होने के साथ ममता बनर्जी की बगल की कुर्सी ये इशारा कर रही है कि अब सब कुछ ऑल इज वेल है। मैंने हर बार हर रिपोर्ट में कहा है, ये 2 दल आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस अगर ये साथ में है तो विपक्षी एकजुटता की बिल्कुल अलग तस्वीर है। यहाँ पर पंजाब, दिल्ली, तृणमूल कांग्रेस को छूइए मत, कांग्रेस को ये इशारा किया गया है। कुछ सीटें होंगी, हो सकता है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही यहाँ पर चुनाव ना लड़ा जाए, लेकिन बहुत कम हो जाएंगी ये सीटें। हाँ, अन्य जगहों पर फिर कांग्रेस को देखिए, आप गुजरात का उदाहरण देख चुके हैं। गुजरात में भले ही बेशक 5 विधायक जीत के आए आम आदमी पार्टी के, लेकिन जो ऐतिहासिक जीत मिली है बीजेपी को, उसके पीछे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच वोटों का बंटवारा है, क्योंकि उम्मीदवार तो हर जगह खड़े हुए थे। यहाँ पर एंटी बीजेपी वोट बंट गए और आपने देखा कि एक बड़े मार्जिन से बीजेपी को जीत मिली और ऐतिहासिक जीत मिली है। ये एक उदाहरण है जो ये बताता है कि बेशक ये जीत ना पाए अलग अलग लड़के, लेकिन मिलकर ये बहुत कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अलग अलग लड़ेंगे तो चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, यहाँ पर दिक्कतें आनी हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती। अगर आम आदमी पार्टी फ़ायदा पहुँचा सकती है तो फिर आम आदमी पार्टी मांग भी करेगी कि दिल्ली और पंजाब हमको दो, इस यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं। अब कितना स्टेक होता है, क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। इस ऑल इज वेल के फेर में 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा कांग्रेस के नेताओं को बड़ा सियासी बलिदान भी करना होगा, क्योंकि गठबंधन में कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका देश में हम जैसा कि आपको बता चुके हैं कि ये बलिदान बड़ा होगा और देश के सभी राज्यों में विस्तार है कांग्रेस का। फिलहाल बेंगलुरु की बैठक के बाद अगली कुछ बैठक, जो कि मुंबई में भी होने वाली है अगली बैठक, और उसके बाद जो बैठकें होनी है उसमें काफ़ी कुछ होगा। चुनाव लड़ने के फॉर्मूले पर चर्चा होगी। बैठक में शामिल सूत्रों के मुताबिक जल्द ही सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला भी तय किया जाएगा। बैठक में शिरकत करने वाले वरिष्ठ नेता बताते हैं कि हालांकि सबसे बड़ा पेच अभी सीटों के बंटवारे को लेकर होना बाकी है। इसमें पंजाब, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर बड़ा मंथन किया जाना है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नाम पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी मजबूत स्थिति में है। इसलिए इन 3 राज्यों में कांग्रेस के नेताओं को बड़े सियासी बलिदान के लिए तैयार रहना होगा। इसके अलावा बड़ी सियासत दिल्ली में भी होनी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के चलते कांग्रेस के नेताओं को यहां भी बड़े समझौते करने पड़ सकते हैं। बैठक में शामिल सूत्रों का कहना है कि ऐसे ही मामलों पर सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला जल्द ही तय कर लिया जाएगा। एक और राज्य है बिहार। बिहार में इस वक्त कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार चल रही है, इसलिए वहां पर अन्य राज्यों की तुलना में ये स्थिति नहीं होने वाली है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी गठबंधन पहले से बना हुआ है, लेकिन यहां पर सीटों पर दावेदारी तो कम होगी ही होगी। और निश्चित तौर पर ऐसा भी नहीं कि बंगाल, दिल्ली और पंजाब में बिल्कुल भी कांग्रेस चुनाव लड़ती नहीं दिखाई देगी। कुछ सीटों की या कुछ मजबूत जगहों की मांग कांग्रेस कर सकती है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि सीटों का बंटवारा कैसे होता है। कांग्रेस तो अभी भी इस पूरे विपक्षी एकजुटता के केंद्र में दिखाई दे रही है। विपक्षी नेताओं की बैठक में जिस तरीके की सामने तस्वीरें आई हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अभी भी केंद्र में कांग्रेस ही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि कांग्रेस प्रधानमंत्री पद की बिल्कुल इच्छुक नहीं है। खड़गे ने कहा कि हम मानते हैं कि हमारे बीच राज्य स्तर पर कुछ मतभेद हैं, लेकिन ये मतभेद वैचारिक नहीं हैं। ये मतभेद इतने बड़े भी नहीं हैं कि आम आदमी, गरीब, युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए हम इन्हें बुलाकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। 26 पार्टियां साथ हैं और 11 राज्यों में हम सबकी सरकार है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस की ओर से आए इस बयान से फिलहाल गठबंधन में जुड़ने वाले नेताओं की बड़ी दुविधा तो खत्म होती नजर आ रही है। देखिए, आप अगर रणनीतिक लिहाज से लड़ा जाए, मान लीजिए कम सीटें भी लेती है दिल्ली, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, तो भी जिन सीटों पर भी उसको मौका मिलता है वहां पर उसकी सीटों की संख्या बढ़ती है। और फिर जिन 300 से ज़्यादा सीटों पर लड़ने का विचार कांग्रेस का है, उन सीटों पर वो और मजबूत स्थिति में होती है और ज़्यादा फोकस कर सकती है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती हैं इस रणनीति के साथ में। तो ऐसे में ये सब दोनों के लिए विन विन सिचुएशन दिखाई पड़ती है। हाँ,
ये सियासी गठबंधन इसी तरह आगे भी चलता रहे, इन लोगों की निष्ठा आपस में जुड़ी रहे, ये एक महत्वपूर्ण विचार रहता है। और भारतीय राजनीति में हमने देखा है कि इस तरह से कौन सा सियासी दल कब कहाँ चला जाता है, और चुनाव के बाद के हित अलग होते हैं, चुनाव से पहले के मुद्दे अलग होते हैं। महाराष्ट्र की सियासत ने, बिहार की सियासत ने तो ये सबके सामने खुलकर रख दिया है। जो मिलकर चुनाव लड़े वो आपस में लड़ रहे हैं। सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि नेताओं के बैठने की जो व्यवस्था थी उससे पता चलता है कि राहुल और सोनिया गांधी इस गठबंधन में सबसे महत्वपूर्ण क्यों हैं। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बैठक के दौरान जिस तरह से राहुल गांधी के अगल बगल बिहार के दो बड़े नेता लालू यादव और नीतीश कुमार बैठे, वो बताता है कि सियासी गठबंधन में नीतीश और लालू की कितनी भूमिका होने वाली है। इसी तरह पश्चिम बंगाल की नेता ममता बनर्जी की कुर्सी भी सोनिया गांधी के बिल्कुल दाहिनी ओर थी। सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के अगल बगल बैठने का स्पष्ट संदेश है कि गठबंधन में पड़ने वाली गांठों को सुलझा लिया गया है। इस बैठक में ही अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी की भी तस्वीरें सामने आई। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि गठबंधन में सबसे बड़ा पेंच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आपसी समझौते को लेकर था, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने ऑर्डिनेंस मामले में आम आदमी पार्टी के समर्थन की बात कही है, उससे बहुत हद तक सियासी अदावत खत्म होने जैसी लग रही है। आम आदमी पार्टी भी इस बात को जानती है कि अगर कांग्रेस के साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हैं, समझौता करते हैं, तो उनका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। आपस में लड़ने से बीजेपी का बड़ा फायदा होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस को भी ये बात समझ में आ रही है कि निश्चित तौर पर जो क्षेत्रीय दल जिनको साथ में लाया जा रहा है उनकी तो अहमियत है ही। फिर ऐसे में अगर वो अपने अपने क्षेत्रों में, अपने राज्यों में अपनी ताकत को बढ़ाने की या ज़्यादा सीटों की मांग करते हैं तो ये मांग बहुत वाजिब दिखाई पड़ती है। बट देखना दिलचस्प होगा कि आने वाली बैठकों में किस तरीके से इस मसले को सुलझाया जाता है, इस पर अंतिम मुहर लगाई जाती है और कौन इस पर अडिग तौर पर बना रहता है। बात सिर्फ बड़े नेताओं की नहीं है, हालांकि ये बात सही है कि बड़े नेताओं की बात सुनी जाती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी नेताओं की अपनी राजनीति होती है, अपनी बातें होती हैं, अलग अलग बयानबाजियां होती हैं और इन नेताओं का अपने अपने क्षेत्रों में असर भी होता है। तो ऐसे में इनको मनाना भी पार्टियों के लिए, अपने अपने नेताओं को मनाना एक चुनौती रहेगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।